हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन नंबर 1 हैंड पिकिंग, नंबर 2 थ्रेशिंग, number 3 winnowing and number 4 sieving. These 4 separation methods we are going to cover. The other separation methods will be covered in the other parts of this chapter, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और you can see the playlist of class 6th science in Mintalk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So the first method of separation what we are going to study is hand picking. HAND hand, PICK pick, ING ing, हैंड पिकिंग। हैंड मतलब हाथ, और हाथ से किसी चीज़ को पिक करके सेपरेट कर देना। तो जैसे हमने अपने पार्ट 1 के एग्जाम्पल में ही देखा था, आपके पास पोहा है, बिरयानी है, फ्राइड राइस है, उसमें कुछ चिली रहता है जिसे हम नहीं खाते चबा के, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों से उठा के उसे बाहर रख देते हैं और फिर हमारा पोहा या फिर बिरयानी खाते हैं। देन इन अ फ्रूट सैलेड ऑल्सो, इफ़ यू प्रिफर टू ईट वन सर्टेन काइंड ऑफ फ्रूट, सो यू पिक दैट फ्रूट फ्रॉम योर हैंड, और आप उसे सबसे पहले खाते हैं, उसके बाद बाकी फ्रूट्स को खाते हैं। सो वॉट वी आर डूइंग, वी आर पिकिंग अप वॉट वी नीड or what we want to throw with the help of our hand, and we are separating the components of the mixture like this. अपने डे टू डे लाइफ में भी हम चावल में से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े या फिर दाल में से छोटे छोटे स्टोन्स हम हैंड पिकिंग के मेथड से निकाल के बाहर फेंकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द मेथड ऑफ रिमूविंग undesirable components. Undesirable means which we don't desire, which we don't want. We want to remove them, we want to throw them. So the method of removing those undesirable components by our hands is called the hand picking method of separation. चावल में, दाल में यूजुअली बहुत कम ही अमाउंट में ऐसे छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं, तो हम हैंड पिकिंग को कब यूज़ करते हैं? देयर आर two points in this. Hand picking is used when the undesirable components are present in a very small amount. And the second important point is the undesirable component should be slightly larger in size than our other component. In such a situation only we will find that hand picking is a very convenient method of separating substances. So for example, we remove dirt, stones from rice and dal, husk from wheat and rice. इसी के ऊपर आपके पास एक एक्टिविटी 2 भी है। आप भी एक फूड ग्रेन का एक पैकेट अपने क्लासरूम में लेके आइए, उसे एक शीट ऑफ पेपर पे स्प्रेड आउट कर दीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यू कैन सी स्मॉल स्मॉल स्टोन्स along with the grains or not, and then try to remove the stones or the pieces of dirt with your hands. So this is hand picking method and very easy method. The second method what we are going to study is called threshing. Observe the spelling, THRE, thre, SHING, शिंग, थ्रेशिंग। सिंपल भाषा में थ्रेशिंग का मतलब किसी चीज को बहुत जोर जोर से पीटना। सो यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड, जो दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। तो अगर हमें इन व्हीट के स्टॉक से ये व्हीट के छोटे छोटे दाने निकालने हैं, तो क्या हम इन्हें मैंगो और गुआवा की तरह हाथों से पिक कर करके निकाल सकते हैं? कितना टाइम लग जाएगा ना एक एक दाने को निकालने में। सो व्हाट वी कैन डू, we want to separate the grains from their stalk. लेकिन हम यहाँ पे hand picking का method नहीं यूज करते। Farmers use the process called threshing. Threshing is the process in which the stalks of grains are beaten on a hard surface again and again so that the grains get separated from the stalk. व्हीट के स्टॉक्स को बंडल में बांधा जाता है और फिर उनको किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जोर जोर से पीटा जाता है। उससे क्या होगा, ग्रेन जो बहुत ही हार्ड है वो अपने स्टॉक से निकल के बाहर आ जाता है। स्टॉक्स में से सारे ग्रेन निकल के बाहर आ जाते हैं और इसी तरीके से ये ग्रेन्स आराम से उनके स्टॉक से सेपरेट हो जाते हैं। स्टॉक तो पता ही है ना, ये लंबा सा पोर्शन जहाँ पे ये व्हीट के छोटे छोटे दाने अटैच हुए रहते हैं। अब क्योंकि व्हीट के ये जो दाने होते हैं, राइस के जो ग्रेन्स होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, इसीलिए इनको
कितना भी आप पत्थर के टुकड़े के ऊपर जोर जोर से इस तरीके से पीटेंगे, ग्रेन्स को कुछ नुकसान नहीं होता, ग्रेन्स नहीं टूटते। लेकिन ये जो स्टॉक होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, तो इसी से ये जो ग्रेन्स हैं आराम से सेपरेट हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई दिस मेथड ऑफ थ्रेशिंग इज डन। थ्रेशिंग का ये मेथड सिर्फ हाथों से ही नहीं होता, एनिमल्स का भी यूज़ होता है और मशीन्स का भी यूज़ होता है कई बार। थ्रेशिंग इज़ ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स और मशीन्स ऑल्सो। बहुत सारे स्टॉक्स को ज़मीन पे ऐसे रखा जाता है और फिर बुलक्स को या फिर ट्रैक्टर को उसके ऊपर चलाया जाता है, तो इससे क्या होगा, पैरों के भार से भी जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टॉक से अलग हो जाते हैं। एंड द सेम गोज़ फॉर द ट्रैक्टर ऑल्सो। ट्रैक्टर के पहिए इतने भारी भारी होते हैं कि ये सभी ग्रेन्स उनके स्टॉक से अलग हो जाते हैं। एंड लाइक दिस वी कलेक्ट ऑल द ग्रेन्स। चलिए, हमने हमारे ग्रेन्स को इन स्टॉक्स में से अलग तो कर लिया, लेकिन ग्रेन्स को डायरेक्टली हम मिल में जाके आटा नहीं पिसवा सकते। ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, इन सभी ग्रेन्स का एक कवर भी होता है जो बाहर से लाइट होता है, हल्का होता है, जिसे हम शैफ कहते हैं। CHAFF, शैफ। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड ग्रेन्स। हमारे पास स्टिल मिक्सचर रह गया है, मिक्सचर ऑफ द सीड ग्रेन्स एंड द शैफ। क्योंकि थ्रेशिंग में हमने जो हार्ड सरफेस के ऊपर स्टॉक्स को जोर जोर से पीटा, उससे ग्रेन्स तो इनके स्टॉक से सेपरेट हो ही गए, साथ ही साथ इनके जो शैफ हैं वो भी ओपन हो गए, खुल गए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये शैफ बहुत ही हल्का, लाइट वेट होता है, फूंक मारने पे ही उड़ सकता है, जबकि ग्रेन जो होता है वो सॉलिड होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, फूंक मारने पे नहीं उड़ता। शैफ इज द ड्राई कवर ऑफ द व्हीट ग्रेन एंड वी डू नॉट ईट शैफ, वी नीड टू सेपरेट इट। बट द प्रॉपर्टी ऑफ शैफ इज द शैफ इज वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होता है, विच कैन बी ब्लोन ईजीली, जिसे हम फूंक मार के या फिर हवा से ही उड़ा सकते हैं। तो निकालने का एक सेपरेशन का एक मेथड मिल गया ना हमें। द ग्रेन्स आर हेवियर विच डज नॉट ब्लो अवे। और हवा का यूज़ करके शैफ को सेपरेट करने के इस तरीके को कहा जाता है विनोइंग। ऑब्जर्व द स्पेलिंग, WIN विन, NO नो, WING विंग, विनोइंग, जिसमें N डबल है। विनोइंग इज अ मेथड of blowing away the lighter component of a mixture. So how do we define it? Winnowing is a process in which a lighter component is separated from a heavier component by wind or by blowing the air. See how this lady is using the method of winnowing. She is standing on a platform. एक रेज्ड सरफेस पे वो खड़ी हो गई है और ग्रेन एंड शैफ के इस मिक्सचर को, जिसे सूप कहा जाता है, उसे वो धीरे धीरे करके नीचे गिरा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो हैवी पार्टिकल्स है, हैवी व्हीट के जो ग्रेन्स हैं वो क्योंकि भारी है वो उड़ेंगे नहीं, वो सीधा नीचे आके गिर रहे हैं, जबकि जो लाइटर हस्क पार्टिकल हैं, जो हल्के हैं, वो हवा के साथ, क्योंकि हवा तो हर दिशा से बहती रहती है, तो उसी हवा के साथ ये उड़ के दूर कहीं पे जाके गिरते हैं और इस तरीके से वो अलग से जमा हो जाते हैं और हम व्हीट को, हस्क को यानी कि शैफ को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। तो विनोइंग के इस मेथड को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। आपको एक मिक्सचर बनाना है ड्राई सैंड एंड सॉ डस्ट का। अगर आपके पास सॉ डस्ट नहीं है तो आप ड्राई लीव्स को पाउडर करके भी सैंड के साथ मिक्स करके इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर बनाना है। और फिर एक्टिविटी ये है कि मिक्सचर के इन दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। स्प्रेड आउट द मिक्सचर इन अ न्यूज़पेपर एंड सी वेरी केयरफुली। क्या आप अलग अलग कंपोनेंट्स को अच्छे से देख पा रहे हैं? आर द साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर? क्या हम इसको हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सेपरेट इट। ड्राई लीफ के पाउडर भी एकदम सैंड के जैसे ही पार्टिकल साइज वाले होते हैं और सॉ डस्ट भी एकदम सैंड के जैसा पार्टिकल साइज होता है। दोनों का साइज सेम ही है, हम हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो सैंड है वो हैवी है, भारी है, जबकि जो सॉ डस्ट है या फिर ड्राई लीव्स का पाउडर है वो बहुत ही हल्का है, लाइट है।
So we can separate these two with the help of winnowing. What we can do? We can stand on the ground on a raised platform. इस मिक्सचर को थोड़ा ऊपर पकड़ के शोल्डर हाइट से हम थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा थोड़ा करके गिराने की कोशिश करेंगे. What will happen? क्या सैंड और सॉ डस्ट सेम प्लेस पे ही गिरेंगे? नो, इट विल नॉट फॉल ऑन द सेम प्लेस. सैंड क्योंकि हैवी है वो बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगा, जबकि द कंपोनेंट विच विल बी ब्लोन अवे वो है सॉ डस्ट या फिर ड्राई लीफ का पाउडर. वो हल्का है तो हवा के साथ वो उड़ के दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा और दूर कहीं पे जाके गिरेगा, और इस तरीके से हम सैंड और सॉ डस्ट के पाउडर को सेपरेट कर पाएंगे. तो विनोइंग के इस मेथड को मोस्टली फार्मर्स यूज़ करते हैं लाइटर हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए उनके हेवी सीड ग्रेन्स से. और उसके बाद ये सूखी घास, स्टॉक, हस्क रहता है, ये गाय भैंसों को एज अ फूड दिया जाता है. देन आवर फोर्थ मेथड ऑफ सेपरेशन इज द मेथड ऑफ सीविंग. सीविंग शब्द जो है ये सीव से आया है, SIEVE सीव. तो इस तरीके की छलनी हम सबके घर में होती है जिससे हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को छानते हैं. दैट मीन्स हम छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स को बड़े बड़े फाइन पार्टिकल्स से अलग करते हैं. इस टाइप की छलनी में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, यानी कि छेद, और उन छेद में से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अटक जाते हैं, और नीचे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एकदम पाउडरी थिंग वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं, और इस तरीके से हमारे दो कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं. और इसी सीव से आया है ये शब्द सीविंग. तो हमारे घर में जब भी आटे से बनी हुई कोई भी डिश बनती है, to remove the impurities and to remove the bran from the flour, we sieve it. What is bran? Bran is just an outer covering. जैसे ये गेहूं का एक दाना है, अब हर एक दाने में एक छिलका मौजूद होता है. सो ब्रान इज जस्ट लाइक द छिलका ऑफ द सीड. आटा जैसे पाउडर महीन पिस जाता है वैसे ब्रान नहीं पिसता. वैसे तो हमारे बॉडी में फाइबर की बहुत ज़रूरत होती है, सो ब्रान इज गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमें फाइबर देता है. लेकिन बहुत सारे डिशेस में हम एकदम महीन आटा प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम छान लेते हैं. So that is why we use a sieve and pour the flour into it, and sieve allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve, जबकि while the bigger impurities remain on the sieve. कई बार आटा पीसने के जो मिल होते हैं वहाँ पे आटा पीसने के पहले बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ को इसी तरीके से निकाला जाता है, जैसे हस्क मौजूद होता है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं. सो बिफोर ग्राइंडिंग बाय द हेल्प ऑफ सीविंग दीज इम्प्यूरिटीज़ आर रिमूव्ड. तो सीविंग मेथड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स के साइज होंगे वो अलग अलग होंगे. सीविंग इज यूज्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट पार्टिकल साइजेस, जिससे कि नीचे एक टाइप के पार्टिकल्स जमा हो जाए और सीव के अंदर एक टाइप के पार्टिकल्स जमा हो जाए. सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger particles remain on the sieve. इस तरीके का सीविंग आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी ज़रूर देखा होगा. This type of sieving is used to separate the pebbles and stones from the sand. Sand का इस्तेमाल हम सीमेंट में मिक्स करके उसके बाद ब्रिक्स के ऊपर लगाने के लिए करते हैं. तो ये सैंड एकदम फाइन होना चाहिए, एकदम महीन होना चाहिए. इस पे ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, स्टोन्स, इम्प्यूरिटीज़ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके बहुत बड़े बड़े सीव लेते हैं, उस पर सैंड का मिक्सचर डालते हैं और इस सीव को हिला हिला के जो फाइन सैंड होता है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड देन दिस सैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन. Next there is an activity for you, activity 4. You have to bring a sieve and small quantity of flour from your home to the class. Then you have to make a mixture of this flour and fine chalk powder. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? क्या हम सीविंग मेथड का यूज़ करके चॉक पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. क्योंकि जब हम चॉक को पाउडर कर लेंगे उस पाउडर का पार्टिकल का साइज़
और आटे के पार्टिकल का साइज एकदम सेम होगा. सो व्हेन द पार्टिकल साइज इज सेम वी कैन नॉट यूज sieving. Sieving is used when the components of a mixture have different sizes. The next few separation methods we will study is sedimentation, decantation and filtration, which we will study in our part 3 video. तो अब तक के separation methods अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो जल्दी से like button press कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी comment करके ज़रूर बताइए. Also share with your friends so that they can also understand all the topics very well. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.